मोटा मोटा ढंग से सेटल डाउन करने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मैंने पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाबा को या पढ़ाई के रिज़ल्ट निकलने के लिए कितना वर्ष होता है? 40 से 50 वर्ष। अभी कितना समय हो गया? हाँ जी, 45 हो गए। बाबा ने बोला ये 10 वर्ष जो है ये परीक्षाओं का पीरियड है, 18 से लेके 28 तक। इसमें कड़ी ते कड़ी परीक्षा आपको देनी ही है, चाहे जंगल में जाके छुप जाओ, कंदराओं में चले जाओ, कहीं भी संसार के किसी कोने में चले जाओ, लेकिन ये 10 वर्ष में आपकी परीक्षा होनी है। और आपको पास, फुल पास या फिर पास विद ऑनर, 3 स्टेज में परीक्षा को पास करना है। या अगर फेल हुए तो फिर आगे आपको बहुत सुंदर टाइम दिया जाएगा। जैसे होते हैं ना लौकिक में, फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा चांस दिए जाता है ना। लेकिन जो सीट्स होती हैं मेन में फिल हो गई। तो ये 10 वर्ष बाबा ने 18 से लेके 28 तक। और प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना। तो प्रैक्टिकल स्वर्ग क्या है? ये जो अभी भी जो एंटर को एग्ज़ाम जिनका हुआ है अभी, और वो स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये स्वर्ग क्या है? हाँ, हमारा स्वर्ग है स्व, माना आत्मा, आत्मिक स्वरूप में टिक गया, माना स्वर्ग में गया। आत्मिक स्थिति में जब व्यक्ति टिक जाता है तो इस देह से ऊपर उठ जाता है। और जितनी भी परीक्षा हैं वो आधार उनका देह है, या ये देह जिन जिन से जुड़ी हुई है, संबंधियों से कहो, समाज से कहो, रिश्तेदारों से कहो, जिन जिन से कनेक्शन है। आत्मा का कनेक्शन देह से, और देह के थ्रू जो भी इसका फैलारा फैलाया हुआ है वो सब आ जाते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। जब तुम देह से डिटैच हो जाते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तुम देहधारियों से डिटैच हो। नहीं तो लाख तुम मुँह के बक्के लगाते रहो कि मैं नष्टो मोहा हूँ, नष्टो मोहा हूँ। बाबा कहते हैं जी नहीं, आपका एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम कैसा होता है? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है या हवा में होता है? प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल मालूम भी तो पड़े, ये है प्रैक्टिकल। जिस संसार में हम जीते हैं, जिन संबंधियों में हम जीते हैं, जो भी हैं, हमारे मित्र हो, लौकिक संबंधी हो, रिश्तेदार हो, जो भी, जो हमारा संसार है, जिसको हम अपना मानते हैं। हम देह को भी अपना मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 500-700 करोड़ को हम अपना मानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हमारे मान लो 50 मित्र हैं, उनको सबको मानते हैं। अभी किसका एक्सीडेंट हो जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। कोई मित्र ऐसा अगर एक्सीडेंट हुआ, बाप रे बाप, हमारी हालत बिगड़ी, महीनों हालत नहीं सुधर पाई। ये तो मित्रों की बात। फिर उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ो और करीब हमारी फैमिली मेंबर भी दूर के रिश्तेदार होते हैं, चाचा ताया का, फूफा फूफे का होते हैं। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं कोई नहीं भी इग्नोर कर पाते। और करीब आते जाएं। ऐसे देह से धीरे धीरे उसका फैलारा फैलता है, और फैलारा बहुत लंबा चौड़ा है। जितना जिसका फैलारा कम, उतना समझो वो पास ही है। इसका एग्ज़ाम होगा और चुटकी में
फुर उड़ जाएगी। जिसका जितना जास्ती फैला रहा है उसको डिटैच होने में उतना ही टाइम चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं भैया संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का, 101 वर्ष का नहीं। इस 100 वर्ष में परीक्षा देनी है ना, और तुमको सर्टिफिकेट लेना है और स्वर्ग की 100% स्थापना होनी। अब लगे तो बहुत कठिन है। अगर हमको पहले मालूम होता ये इतनी बड़ी आफतें हैं ये पढ़ाई, हम तो ज्वाइन ही ना करते। कहीं कहीं लगता है तो फिर क्या कहते हैं, एक तरफ तुम्हारे खाई क्या बोलते हैं फैसला भैया तुम कर, एक तरफ तुम्हारे ना संसार की स्थिति भगवान ने बताई है। अब सबसे बड़ा जो विनाश होना है वो होना है किस चीज़ से? हाँ, उसमें भी खास सबसे बड़ा विनाश स्थूल रूप में आता भूकंप से, मुरली में आया। सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ताश के पत्ते ही बोला है बाबा ने, ये ताश के पत्ते की तरह गिर जाए। वो सबसे बड़ा विनाश बताया है भूकंप से। इसका मतलब ये है कि संसार के किसी भी कोने में है प्रकृति का जो विकराल रूप होगा वो भी यही, बस ये 15-16 साल के अंदर इसमें वो प्रकृति का तांडव होना है ना। और उससे पहले हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब, वो तो हमारा खुद का कर्म भोग, और फिर जितना ये फैला रखा है, ये फैलारा भी एक कारण बनता है हमारी पढ़ाई में। सवाल यह है कि पूरा विश्व ही इसमें आ रहा है। भले ही कुछ थोड़ी सी आत्माओं के लिए भगवान एग्ज़ाम लेने आया है, या उन थोड़ी सी आत्माओं के द्वारा फिर से सृष्टि की शुरुआत होनी है, इसलिए उनका तो पेपर होता है, लेकिन उनके साथ साथ पूरे विश्व का ही पेपर हो जाता है। ऐसा नहीं कि पेपर हमारा ही है, लेकिन हमको गुंजाइश है, हमको वो पढ़ाई मिली है, वो पढ़ाई वो याद की प्रैक्टिस करके हम डिटैच हो सकते हैं। डिटैच होकर हम अपने साथ साथ अनेकों की सेफ्टी कर सकते हैं, केवल स्वयं की नहीं, लेकिन अपने साथ साथ अनेकों की हम सेफ्टी कर सकते हैं। ये गुंजाइश है। जैसे वो भक्ति मार्ग में नहीं बात कहावत है, शायद इनका जैन मुनि का है, वो जहाँ जहाँ जाते थे अगर वहाँ पे सूखा पड़ा होता था तो वहाँ बारिश हो जाती थी। जहाँ जहाँ प्रकृति विकराल हो प्रकृति शांत हो जाती थी। इसका जो हमारे योगी आत्माएं हैं ये तो अपने साथ साथ अनेकों की सेफ्टी भी करेंगी, सुरक्षा भी करेंगी। लेकिन फिर भी भगवान आया है तो वो तो ऑपरेशन तो है। अगर नई दुनिया आनी है तो पुरानी दुनिया का विनाश तो है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन तो है। तो परिवर्तन माना स्व स्थिति, इस देह से ऊपर उठना। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस सच्चाई में स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना बार बार कि मैं ये देह नहीं, ज्योति के पास। कई बार लगता है कि केवल ये चिंतन से ही कैसे क्या हो रहा है, क्या यही कि छोटा सा चिंतन कि हमको इतना डिटैच कर सकता है कि इतने बड़े बड़े पेपर जो भविष्य में बताए जा रहे हैं कि वो सब पेपर हो जाए और मैं डिटैच हो जाऊं या डिटैच रह सकूं, कैसे संभव है? कैसे? हाँ जी, कैसे पेपर होगा और कैसे आप डिटैच रह जाएंगे? अरे ये बिल्डिंग गिरी, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, नीचे हूँ नहीं हूँ, तो थोड़ा मलबा आएगा, ऊपर नहीं आएगा। उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मना ईंट साइड में गिर जाएगा नहीं, मतलब देह का कुछ रोल ही नहीं। तो देह के ऊपर तो गिरेगी ना ईंट, फिर चोट नहीं लगेगी।
तो क्या जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी ईंट गिरी, तुम इतना माथा मारे तुम्हारे ऊपर भी ईंट गिरी, दोनों के ऊपर तो गिरी, तो फर्क क्या पड़ा? इससे तो अपना आनंद लेना। उसका भान नहीं है? भान नहीं देह का भान नहीं रहना। जो योगी होता है उसकी अवस्था एक साधारण मनुष्य की अवस्था के अंतर है, बहुत अंतर है। मेरे को तो अभी तक भी स्वप्न मेरे को याद आता है, बेसिक में ही देखा था एक बार ऐसे कि बहुत बड़ा भूकंप आया, स्वप्न में था, और बहुत बड़ी बिल्डिंग एकदम तहस नहस होकर, वो पूरा मलबा, मैं यहाँ खड़ा, ऐसा मेरे ऊपर आ रही है। मेरे अंदर अचानक एक गीत निकला बाबा का, मैं गीत गाने लगा, मेरे यहाँ तक आ गया, पूरा मलबा रुक गया, पाँव तक आ गया, टच भी नहीं हुआ। माना मलबा पाँव को टच नहीं हो, पूरा ढेर आके वहाँ पे रुक गया, और मैं बाबा के अंदर से गीत निकल रहा कि अब और तो कुछ करना नहीं है, अब जो करना बाबा को ही तो करना है। हाँ, तो अपन उसको याद करो। निश्चित रूप से अगर हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, है ना, और उसको याद करते हैं, उसके लिए जो भी हम त्याग तपस्या करते हैं, भक्ति मार्ग में भी होता है। भक्ति मार्ग कहते हैं जैसे हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो हमारी भावनाओं का फल मिलता है। भावना गीता में स्पष्ट लिखा है, जो जिस रूप से मेरी ही उपासना करते हैं, जैसे हनुमान है, गणेश है, रामकृष्ण है, हम उन देवी देवताओं को, लेकिन वो निराकार ये लिखता है कि वो इनडायरेक्टली, लेकिन वो मेरे को ही भज रहा है, लेकिन उस रूप के द्वारा मैं प्राप्ति कराता हूँ, है ना। ये ऐसे नहीं कि मूर्ति ये भगवान है, लेकिन वो जो निराकार शक्ति है, वो जहाँ तुम्हारी भावना है उसके द्वारा तुम्हारी भावनाओं की पूर्ति कराता है। ये भक्ति मार्ग। लेकिन अभी भक्ति मार्ग खत्म, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। माना जो भावनाओं से हमको प्राप्ति होती थी, अब वो समय खत्म होने जा रहा है। अगर वो समय वैसा ही प्राप्तियों का चलता रहा तो भगवान को कोई ढूंढेगा ही नहीं, है ना। जबकि 500-700 करोड़ आत्माओं को भगवान की पहचान मिल रही है। अगर वैसे ही प्राप्तियाँ होती रहीं तो भगवान की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो उनको मिला हुआ ही है, जो उनकी प्राप्तियाँ वो हो ही जा रही हैं। इसलिए ये भी बोला बाबा ने कि लास्ट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। भगवान जो एक बड़े से बड़ा स्थापन करने जा रहा है, जो बाबा ने हमको टारगेट दिया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो वही बचेगा, बाकी सब के सब चलने लग पड़े। माना जो भी आस्थाएं हैं, जिस धर्म है, वो सब आस्था उनकी टूट जाएगी, क्योंकि प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा मना स्व स्थिति में टिकना, मना स्वर्ग में टिकना। देह और देह के संबंधित गीता में भी आया, हे अर्जुन, देह से संबंधित जो कुछ फैला रहा है, इन सबको भूल, मेरी शरण में आ जा। पहले देह, फिर ये देह का फैला रहा। अब जैसे हम द्वापर युग से नीचे आए तो देह का भान शुरू हो गया, धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, ये विकार शुरू हो गए। फिर आत्मा और नीचे गिरती गई, कलयुग के अंत में आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई, और वहीं से हमको बैक जाना होता है, एकदम नीचे से हमको, फिर धीरे धीरे। अब जब हम चिंतन का ज्योति स्वरूप आत्मा, तो कुछ सेकंड के लिए हम देह से डिटैच हो जाते हैं चिंतन के द्वारा। ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में डिटैच हो गए, लेकिन जैसा आपने मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो तुमने अपने स्वरूप को इमर्ज किया कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमने क्या कुछ सेकंड के लिए क्या किया, अपने को इस देह से डिटैच कर लिया। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनको बार बार भाव होता है कि बच्चे खूब मेरे को याद करो, बार बार आत्मिक स्वरूप का चिंतन करो, वो बार बार ये कर रहे हैं, बार बार बैठ के घंटों चिंतन, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, है ना। फिर अपनी मन बुद्धि भगवान से जोड़ते हैं। ये चिंतन से वो इस देह से अलग हो रहे हैं। ये प्योर एक कहते हैं, फिर साइंटिफिक हो जाता है। जो भी चिंतन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो वही आपका एक ऑरा तैयार होता है चिंतन के द्वारा ही। अभी इसमें अनुभूति नहीं है, अनुभूति अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो चिंतन के द्वारा ही तुम अपना एक ऑरा तैयार कर रहे हो। माना लगातार अगर तुम चिंतन कर रहे हो तो समझो अब इस देह से हट के तुम्हारी मन बुद्धि कहीं और जा रही है। अभी तक मैं ये सब कुछ था, देह ही था मैं, है ना, लेकिन अब एक नया मेरे को भगवान ने मैसेज दिया है। ऐसे तो हमने गीता में भी सुना था,
स्पष्ट गीता में तो बहुत बताया हुआ है कि ना आत्मा मरती है, ना गलती है, ये सब बहुत कुछ है। लेकिन आत्म अनुभूति क्या है ये तो नहीं था। यहाँ भगवान ने हमको आत्म अनुभूति, आत्मिक स्वरूप में टिकना, आत्म चिंतन, ये चीज़ दी है। इसलिए कहा है जैसे अगर आत्म चिंतन तुम्हारे पास नहीं है ना, भगवान का चिंतन भी व्यर्थ है। आत्म चिंतन अगर नहीं है तो भगवान का चिंतन व्यर्थ है। इसका मतलब तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे आपने तार से करंट आपको चाहिए, लेकिन आपने ऊपर से वो उसका रबड़ उतारी नहीं, उसके साथ वो तार को जोड़ दिया और करंट प्रवेश ही नहीं हो रहा। आप कह रहे यार लाइट तो आ ही नहीं रही है। कारण क्योंकि तुम पहले इस देह को भूलो। जब तुम देह से डिटैच हो जाओगे, फिर जब मेरे को याद करोगे, तब जाके करंट प्रवेश होगा, और वही करंट तुम्हारे अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है उनको भस्म करेगा। नहीं तो लाख घंटों बैठ के चिंतन करो, परमात्मा का अच्छा चिंतन कर लो, लेकिन वो करंट अपना उस रूप से काम नहीं करेगा जिस तीव्र गति से तुम्हारे विक्रम विनाश होने चाहिए। इसलिए आत्म चिंतन ही बहुत बड़ी सीढ़ी बन जाती है। आत्म चिंतन, अभी मैं स्वरूप में टिकने की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट केवल आत्मचिंतन में ज्योति स्वरूप आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान, चिंतन। तो समझो हमने चिंतन किया, लेकिन हमने पहला स्टेप उठाया कि अब मेरे को देह से अलग जो मैं हूँ, मेरे को जो पहचान मिली है, मेरे को वही अपना चिंतन करना। मेरे को ही पहचान में देह नहीं हूँ, तो जो मेरे को भगवान ने मेरी पहचान उसका बार बार चिंतन कर रहा हूँ कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा। अब चलते फिरते मेरे को लगता है जब मैं खाना बनाता हूँ तो मैं यहाँ बैठ के सब्जी को काटता हूँ, मैं जब खाना खाता हूँ मैं यहाँ बैठ के इस देह को भोजन करवाता हूँ। अब मैं जब कहीं जाता हूँ गाड़ी पर, यहाँ बैठ के गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। मैं इसकी आदत डालता हूँ कि मैं हूँ कर्म योगी। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरे को तो हर सेकंड हर मिनट इसका चिंतन करना है। ऐसे नहीं 2 4 6 8 घंटे बैठ के करना है ना। भावना तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको घर गृहस्थ में रहते हुए आत्मिक स्वरूप में टिकना है। इसका मतलब हर कर्म करते हुए मेरे को ये आदत डाल लेनी है, कुछ भी कर्म कर रहा हूँ तो बार बार मेरी बुद्धि कहाँ जाए, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ये अलग हूँ, ये मेरी बॉडी अलग। जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ बैठ के मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, ये है राजयोग। हर कर्म करते हो तुम अपने को इस देह से डिटैच कर रहे हो। अनुभूति नहीं है अभी, लेकिन ये अनुभूति करने के करीब जाने के तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है, केवल चिंतन है। ये चिंतन ही तेरे को कैसी अनुभूति पे ले जाएगा। उस वक्त तुम अलग बिंदु रूप अलग महसूस करोगे और बॉडी तुम्हारी अलग महसूस करोगे। यहाँ बैठ के देखोगे कैसे मैं अपनी बॉडी से कार्य करवा रहा हूँ। यहाँ बैठ के महसूस करे जैसे मैं बॉडी को खाना खिला रहा हूँ। यहाँ बैठ के महसूस करे बॉडी को मैं नहला रहा हूँ। कुछ भी एक्टिविटीज़ करते तुम्हारा पॉइंट ऑफ लाइट, वो चमक भी तुमको दिखेगी, वो सूक्ष्म ज्योति की अनुभूति भी तुमको होगी, तो एकदम तुमको न्यारापन महसूस होगा। लेकिन जब तक वो अनुभूति नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, ये चिंतन तुम्हारा आधार है। स्वयं स्थिति में गया मना स्वर्ग, ये है हमारा स्वर्ग। आत्मिक स्वरूप में टिकना मना स्वयं स्थिति में जाना। हमारा स्वर्ग कोई महलों वाला नहीं है। आज उनको बहुत बड़ा कोई महल दे दिया जाए, बढ़िया एसी लगा दी जाए, और थोड़ा सा कोई रोग दे दो, उसका सुख मिलेगा। कोई भी ऐसा व्याधि आ जाए, कोई ऐसा पारिवारिक टेंशन हो जाए, कोई भी कारण बन जाए, तो क्या उस महल का सुख ले पाएंगे। आपको कहीं कुटिया में बिठा दो, आत्म अनुभूति का आनंद है तुम्हारे पास, पंखा भी नहीं है, पी पी मच्छर कर रहे हैं, लेकिन वो जो सुख मिल रहा है तुमको आत्मिक समिति का, वो मच्छर भी तुम्हारे लिए दुख रहा ही नहीं। भले तुम थोड़ा हाथ हिला दो, हाथ नहीं हिलाते ना आत्मिक स्थिति में, नहीं। एक पंखा, हमको तो बहुत मज़ा आता है। एक पंखा तो इतना सुंदर सहयोगी होता है, ये क्या सहयोग करेगा, क्योंकि ये है तो झुटका खाऊंगा ही खाऊंगा मैं, लेकिन इसमें कभी झुटका नहीं आएगा क्योंकि हाथ चल रहा है। सबसे ज़्यादा मैं आनंद लेता हूँ हाथ के पंखे से। इसमें हमको तो बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, ये साधनों की ज़रूरत नहीं है कि योगी को इन साधनों की ज़रूरत नहीं है। अगर साधनों के अधीन हो गया तो वो योगी नहीं है। ये साधन आज नहीं तो कल धोखा देंगे।
ये राजयोगी नहीं है। हाँ, तुम डिपेंड नहीं हो, है तुम्हारे पास, तो इन साधनों को यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोग्रेस के लिए, है तुमको साधन मिले हैं तो साधन से तुम अपनी प्रोग्रेस करते हो। लेकिन अगर साधन नहीं है तो तुम्हारी प्रैक्टिस रुक ना जाए, क्योंकि बीच बीच में ये बाबा टेस्टिंग होती है और होनी भी चाहिए, है ना। कभी मान लो लाइट नहीं भी है, आज तो बहुत गर्मी है, अरे आज छोड़, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई किसी कारण पर, तो वो प्रकृति कारण बन जाए, उस वक्त तुम्हारा चार्ट छूट जाए, तुम वैसा चिंतन ना कर पाओ, तो समझो तुम प्रकृति जीत नहीं हो। स्वयं स्थिति माना प्रकृति जीत। साधनों का यूज़ साधना को बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन साधना रुक जाए, अगर साधन नहीं है, आज लाइट नहीं है, बिल्कुल आज सुबह से ही लाइट नहीं, कैसे याद करें, बहुत दिक्कत हो गई है। तो ये सच्चाई नहीं। इसलिए राजयोगी माना जब वो देह के ऊपर बैठ के स्वयं का साक्षात्कार करता है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और आत्मा डिटैच है, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, ना ये कटती है, ना ये मरती है, ना ये कुछ भी, एकदम निर्लेप है। तो जब तुम उस स्वरूप में टिकते हो तो तुमको कोई साधन की जरूरत नहीं है। इसको कहेंगे स्वयं स्थिति मन स्वर्ग में गया, ये है सच्चा स्वर्ग। और अगर स्वयं स्थिति नहीं है तो स्वर्ग नहीं कहेंगे। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले धीरे धीरे, लेकिन बाबा ने टाइम भी बताया। जैसे जितने स्टूडेंट्स होते हैं तो पहले उनको मालूम रहता है ना हमारा कितना टाइम, कैसे 12 मास है तो 12 मास ही हैं, है ना। मेरे को नेक्स्ट उसमें जाने के लिए तो मेरा एक एग्ज़ाम होगा लास्ट में, तो एग्ज़ाम में पास करूँगा और क्लास में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही बाबा ने भी पहले ही बता दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, 2018 से 28 तक। इस दौरान तुमने जो भी प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस का तुमको दिखाना है, जलवा दिखाना है कि प्रैक्टिस के आधार से जो भी तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं वो पेपर से मैं डिटैच है, मेरी प्रैक्टिस के ऊपर कोई अंतर नहीं आया, मेरी प्रैक्टिस में कोई अंतर नहीं आया, मेरे आत्मचिंतन में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए हमारी मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? याद। मुख्य से याद के बिना हम पावन नहीं बन सकते। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट जो हमारी है उसमें ही ये सब विघ्न आते हैं। आज कोई कारण बना, किसी संबंधी का कारण बना, उसमें क्या आप समाधान कुछ कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया, कर सकते हैं, उससे केवल मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते तो एक अच्छी कम से कम वाइब्रेशन पहुंचा सकते हो उस आत्मा को। अगर आप खुद अच्छे अपनी होश अगर नहीं गवाते हैं ना, तो आप फिर भी कुछ समाधान दे सकते हैं, दूर बैठे भी दे सकते हैं, एक अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और अगर तुम डिस्टर्ब होते हो ना तो कुछ समाधान कर सकते हो खुद, और अपने आप को और ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसलिए एक योगी दूसरों के लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए समाधान है। योगी एक समाधान है। अगर तुम योगी नहीं हो तो स्वयं के लिए भी प्रॉब्लम हो, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। अपनी अगर सेवा हो गई तो केवल अपनी ही नहीं है, इसमें समाज की भी सेवा है, इसमें हमारे लौकिक परिवार की भी सेवा है, मित्र संबंधियों की भी सेवा। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे जैसे हमको टाइम मिल रहा है वैसे समय की रफ्तार बहुत तेज़ी से समय में भी परिवर्तन हो रहा है। और ये अशांति में ही शांति की स्थापना होनी है। जो स्थापना भी होनी है वो अशांति में या शांति में? अशांति में। हाहाकार लगी पड़ी है लगातार हाहाकार है। जब इतनी बड़ी तुम स्थापना करने जा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस तुम शांति की स्थापना की बात कर रहे हो, कुछ भी आप कल्पना करके देखो, कोई बहुत बड़ा और कोई पहाड़ गिर जाए, हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा और कोई कारण बन जाए, कुछ भी कारण बन सकता है ना। उस हिसाब से ये कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। और इसको मान लो तो ये बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा। अरे बाप रे, कितने दिन हो गए तो शांति ही नहीं। अरे रोज़ और आज तो और माइक बढ़ गया, ये हमने सोचा कम होगा तो और बढ़ गया। अगर तुम उसके ऊपर विचार करोगे ना, या तो तुमको खुद बहुत टेंशन में रहोगे। इसका समाधान क्या है?
जबकि समाधान तुम्हारी शुभ भावना ही है, इसके अलावा तुम नहीं कुछ कर सकते, है ना। इससे क्या होता है, हम खुद डिस्टर्ब हो सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, तुम डिस्टर्ब नहीं होते तो कुछ आज नहीं तो कल समाधान कर लोगे। लेकिन उस दिन भी यही बोला कि अशांति में ही शांत रहना, शांति में शांत रहना ये कोई कला नहीं है। जब कुछ भी अशांति नहीं है, आप शांत हो, बढ़िया, अरे मैं तो बहुत शांत रहता हूँ, ये काहे की शांति है तुम्हारी। जब तुम्हारे पास अशांति हो तो तुम कितना शांत रहे हो तो अपने अंदर से चेकिंग करो, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, केवल अंदर से खुद चेकिंग हो। भगवान जानता है तुमको, बस जितना तुम स्वयं को जानते हो उतना ही भगवान तुमको जानता है, इसलिए मार्क्स देने वाला भी वही है। इसलिए ये तो कुछ भी नहीं, अशांति का रूप तो कितना बड़ा होने वाला है आगे चल के। प्रकृति का जो रूप बनने वाला है ये साइंटिस्ट बहुत बेहतर जानते हैं, जिसका कोई समाधान ही नहीं है। और ये इनके दिमाग कब खराब हो जाए, कब सिविल वार शुरू हो जाए, और होनी है, कोई नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता। प्राकृतिक प्रकोप होने हैं, कोई नहीं टाल सकता। हमको अगर टाइम पर पीरियड भगवान ने 10 साल का दिया है तो समझो ज़्यादा से ज़्यादा शांति, ये कह लो ज़्यादा से ज़्यादा शांति। जबकि ये भी अगर हमारे इसमें एग्ज़ाम होने तो हमारे तो अशांति नहीं होनी है, नहीं। बाकी ये ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपके इतने जैसे पेपर तो कुटिया पे हुआ अभी, है ना, लास्ट ईयर 19 में हुआ, तो छोटा मोटा था क्या, बड़ा था। पेपर हुआ और चला गया। हम अगर कोई कम तो आत्मा इतनी डिस्टर्ब हो, ज्ञान योग को छोड़ के बैठ जाती है ना। यहाँ नहीं पता नहीं दूर दूर तक कहाँ तक हिल के कलकत्ता तक निश्चय बुद्धि बन के ढेर से। अरे कुटिया में जब ये कुछ हो रहा है, वहीं हमारी सेफ्टी ने तो क्या समर्पित, तो कहाँ बात अपनी जगह वो भी सही है, तो हिल गए और ज्ञान से अलग हो गए। मतलब जो हो रहा है, होने वाला है, उसको आप टाल नहीं सकते। बस ये है, आप अपनी व्यवस्था कर लो, आप भगवान से दूर मत हो जाओ, आप डिस्टर्ब मत हो। समझो आपने अपने में एक ठहराव ले आए, आपने अपने जो भी भगवान से अपनी मन बुद्धि को जोड़ा, उसमें इतना हो गया कि बस आप भगवान से, वो कारण से आप भगवान से दूर नहीं हुए। बाकी परिस्थिति अपनी जगह है, परिस्थितियों को नहीं टाला जा सकता। इतनी व्यवस्था की जा सकती है कि मैं भगवान से अलग ना हूँ। बाकी ये नहीं है कि वो जो हमारा एक जो अभी ये कारण बना उसमें कोई नहीं हिला। हाँ, थ्रू आउट यहाँ से लेके बांग्लादेश तक, कैलकाटा, जो जो भी हमारे गाँव में मान कोई नहीं हिला, ऐसा नहीं है, सब हिले, सब हिले हैं। अब कोई कितना हिला, कोई कितना हिला, कोई 1 आध घंटे के लिए हिला हो, कोई कुछ मिनटों के लिए हिला हो, कोई महीनों के लिए हिला हो, कई दिनों के लिए हिला हो, वही हिसाब से उनका फिक्सेशन हो जाता है। माना सबका एक बड़ा पेपर हो गया, उसमें आपकी मन बुद्धि कितनी चली, उस हिसाब से आपका फिक्सेशन हो जाता है कितनी निश्चय बुद्धि आत्मा है। निश्चय केवल स्वयं के ऊपर नहीं, निश्चय ड्रामा के ऊपर भी। माना ड्रामा में जो कुछ हुआ कल्याणकारी या अकल्याणकारी, कहते तो हैं कल्याण के लिए, बहुत कल्याण की सीन थी लेकिन इसमें भी कैसे कल्याण भरा हो विधाता जानता है। अगर ये सीन घटी है तो इस सीन में कैसे कल्याण छुपा हुआ है तो विधाता जानता है। इसलिए कम से कम हम उसमें इंटरफेयर ना करें। अगर ड्रामा सदा ही कल्याण करे तो हम स्वीकारें कि ड्रामा कल्याणकारी है, उसमें ही हमारा कल्याण है। ये स्वयं स्थिति। उस वक्त अगर आप मजबूत हैं, कोई भी परिस्थिति में आप समाधान भी अच्छा कर लेते हैं, अच्छा समाधान कर लेते हैं, फर्ज भी अच्छा निभाएंगे। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप अच्छा समाधान नहीं, डिस्टर्ब जब व्यक्ति होता है कभी भी अच्छा नहीं सोच पाता वो, अच्छा नहीं, समाधान तो क्या ढूंढे, अच्छा सोच ही नहीं पाता वो, इतना डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बैलेंस है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, सुंदर समाधान निकाल लेगा और समाधान भी कर लेगा। जैसे आज कोई बीमार है तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। और मेंटली डिस्टर्ब है, कौन सा डॉक्टर, किस चार, बाप रे बाप, खुद तो पागल हुआ जा रही है, क्या डॉक्टर से समाधान करवाया जाए। शांति से, नहीं तो बहुत बढ़िया है, डॉक्टर के पास ले जाए, ट्रीटमेंट भी कराए, ये उसका फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ भी वही अच्छे से निभा सकता है जो बैलेंस में है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपके अगर पेपर हैं योग में तो आफत ले ली आपने, नहीं। अगर आप बहुत अच्छे योगी हैं तो आप तो एक समाधान स्वरूप बनने वाले हैं, स्वयं के लिए भी और अनेकों के लिए। नहीं तो योग का फ़ायदा क्या है?
यही हमारा पेपर है कि जो आने वाली परिस्थितियों में दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। अब हम पागल नहीं होते, हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम अपने लिए भी समाधान स्वरूप हैं और हमारे मित्र संबंधियों के लिए हम समाधान स्वरूप बन रहे हैं। इसलिए योगी तो निर्माण करता है, संसार का निर्माण करने के लिए आया है, दुनिया का विनाश करने के लिए नहीं। हाँ, बाबा ने ज़रूर बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, इसलिए बच्चे मेरे को याद करें। उन परिस्थितियों में तुम बहुत बढ़िया स्व स्थिति में रहो ताकि आपने साथ साथ विश्व का कल्याण कर सके। इसलिए अगर बाबा ने 10 वर्ष का दिया है तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, 40 से 50 वर्ष मन 28 तक। अभी तो लेटेस्ट बहुत सुंदर सीन सामने आ रही है। अगर जैसे आज सुबह के समाचार सुना है नए एपिसोड हाँ जी, नए एपिसोड की हाँ, जो नया एपिसोड सामने आ रहा है ये एक मन बुद्धि का समर्पण है ना। समर्पण 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है स्थूल समर्पण, एक होता है मन बुद्धि का समर्पण। सबसे बड़ा समर्पण कौन सा है? मन बुद्धि का, है ना। अगर स्थूल समर्पण भी हो गए, अगर मन बुद्धि का समर्पण नहीं किया तो तुम्हारा समर्पण नहीं है। माना देह तो तुम्हारी वहाँ रखी है और देह को तो जो निमित्त आत्मा वो चला रही है, जो उसने ऑर्डर किया, लेकिन फंस गए। बाप रे बाप, कौन सा डिसीजन ले लिया। अगर तुमने मन बुद्धि को भगवान के आगे सरेंडर नहीं किया तो यथार्थ समर्पण नहीं है। इतना मरना होता है और बिना मरे स्वर्ग मिलता है? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। हमारी पुरानी देह, हमारी पुरानी दुनिया, हमारे पुराने संबंधी, इन सब से मर, मेरी शरण में आ जा। अर्जुन को यही बोला, इन सब से मर जा, फिर मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूँगा। सच्चा समर्पण। और हम कोई देहधारियों के लिए समर्पण नहीं करते, कोई हम बहन के लिए समर्पण कर रहे हैं बोल नहीं, हम तो ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ गया, भगवान आ चुका है, ये सृष्टि का परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए लास्ट में हमको चांस मिला है। वह कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। भगवान ने लास्ट में हमको एक चांस दिया है, तो स्वाहा, सरेंडर। फिर मन बुद्धि ना चले, वहाँ भी माया आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। आपकी टेस्टिंग तभी होती है जब माया का रूप हो, और माया भी वहाँ से जहाँ से आपको चोट पहुँचे। आप में जो कमी है, कमज़ोरी है, वही माया का रूप बनने वाला है, ये ध्यान रखना। अव्यक्त वाणी में आया है, माया कुछ नहीं है, तुम्हारी कमी कमज़ोरी ही माया है। मेरे में सहनशीलता की कमी है, तो वही परिस्थिति किन्हीं के द्वारा मेरे लिए बननी है। और क्योंकि मेरे को सहनशील बनाने के लिए वो परिस्थिति बन रही है। भगवान जानता है इसमें ये कमी है, तो इसकी ये कमी कैसे दूर होगी? जब वो परिस्थिति को फेस करेगा, परिस्थिति आएगी वो सहन करेगा, है ना। कोई जैसे बाबा कहते हैं क्रोध का संस्कार है, लोभ का है, काम है, मोह है, जितने भी हैं, है ना, इनसे छूटने के लिए ये माया के रूप हैं। सबसे बड़े तो बाबा ने ये बताया, ये सबसे बड़े भूत हैं, 5 भूत। ये भूत तो बेचारे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, तो उपद्रव भी मचाते हैं, हाँ नहीं, ये जो 5 भूत हैं ये तो वेरी डेंजरस। ये तो हमारा इतना पतन किया है, बाप रे बाप, स्वर्ग से आज हम एकदम रसातल में बैठे। बहुत बड़े 5 भूत, बहुत बड़े भूत हैं, इनसे छूटना। इनके तो बेचारों से वैसे ही छूट जाओगे। इनसे छूटने तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही हमारा पेपर है। कहीं भी किसी भी समाज में हो, ब्राह्मणों के समाज में हो या लौकिक समाज में हो, अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो वहाँ केवल आपको ये क्वालिटीज़ धारण करनी, जो देवताओं की क्वालिटी है, वो क्वालिटीज़ हमको अपने जीवन में लाना है। असुरों के बीच में रह के, ये कोई असुर है क्या जहाँ जा रहे हैं? देवता पक्का फिर पेपर होगा। अगर सब देवता ही हैं फिर तो पेपर होगा ही नहीं। थोड़े बहुत संस्कार हम में भी बहुत ज़्यादा है बुराइयाँ, और थोड़े बहुत संस्कार तो नहीं मैच ही नहीं। ये मतलब कि वहाँ असुर नहीं है कोई, लेकिन
कोई आसुरी आत्मा प्रवेश कर सकते नहीं कर सकते? ये बात सही बोला कि वो असुर नहीं है। भगवान के घर में अगर इतना बड़ा उन्होंने समर्पण किया है, असुर नहीं हो सकते। लेकिन तुम्हारा पेपर लेने के लिए कोई आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तो डांट लगा सकते नहीं लगा सकते? ऐसा कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते नहीं बोल सकते? वो पेपर ही है, हकीकत नहीं है। पेपर ही है। वो पेपर सदाकाल होता है क्या? पेपर सदाकाल का नहीं होता। पेपर हुआ, अगर तुमको आदत है इधर सुन के इधर से निकाले, तुम्हारा कोई पेपर ही नहीं है। तुमने ठान लिया मेरे को सहन करना ही है, तुम्हारा कोई पेपर नहीं है। कितने भी सोल प्रवेश हो, तुम्हारा पेपर नहीं है। जब तुम इतना पक्का हो गए, तुम्हारा खत्म, तुम्हारे सामने कभी ये नौबत नहीं आएगी। तुम्हारे लिए सदा ही स्वर्ग है। जब इतने तक हम मर गए, यहाँ तक हम फेस कर रहे हैं कि कोई भी आत्मा अगर नियमित बनती है मेरे हिलाने के लिए, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मन बुद्धि सदा ही तुम्हारे कदमों में झुकेंगे, तुमको रिस्पेक्ट देंगे। वो तो चातक रहेंगे कि हम भी ऐसे बने। ये तो जैसे कि तुम क्या बन गए, चैतन्य प्रदर्शनी बन गए, जैसे म्यूजियम हो गया, तुमको वहाँ चिन्ह दिया गया, तुमको फॉलो कर रहे हैं। बाकी ये भी जब कोई हिला के देखे तब तो है, या बिना हिलाए है? अरे कुटिया पे हो गई। पेपर कभी खत्म होते हैं? जब तक तुम उससे स्टेज पे ना टिक जाओ। वो स्टेज जो फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज कौन सी है? स्वयं स्थिति कितने घंटे की हो जाए तुम्हारी? 16 घंटे की स्वयं स्थिति बन जाए। सोचो, वो ये वाला चार्ट नहीं 16 घंटे वाला जो बना रहे हैं, ये नहीं। ऐसे हो टिक मना, कुछ भी झाड़ू पोछा लगा रहे हो नहीं हिलेगी। कुछ भी फालतू बात कर गया, कोई असर ही नहीं हो रहा, मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। वो तो तुम खुद ही जानते हो अनुभूति। वो तो या बाप जो तुमको पालना दे रहे हैं वो जानता है। उसको कोई देख नहीं सही, अंदर का मामला है। वो अंदर का मामला है। ये लेक्स, ये अंदर का मामला है। कौन सा साबुन है ये? है ये अंदर का मामला है। ये तो याद है, तुम जानते हो या वो विधाता जानता है। ये है हमारा लक्ष्य। आपने बोला 24 घंटे होते हैं, कम से कम 16 घंटे का टारगेट तो भगवान ने दिया है। जब तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं 8 घंटे अगर तुम कोई सर्विस करते हो तो 8 घंटे सर्विस, 8 घंटे फिर तुम शरीर निर्वाह के लिए, वो 8 घंटे मेरी सेवा करो, मुझे याद करो, है ना। और अगर हम भगवान के घर में ही चले गए तो फिर जो 8 घंटे हम सर्विस को देते हैं वो तुम्हारे कट। अब तुम 16 घंटे वहाँ, 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए भैया सो लो, कुछ भी कर लो, कपड़े धुलाई करो, कुछ भी करो, मेरे को तो 16 घंटे तुम्हारा सेवा चाहिए। और याद है सबसे बड़ी सेवा। ये तो मुरलियों के सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। इसलिए कहो लास्ट और सुंदर चांस, एकदम लास्ट समय में, जबकि ब्राह्मण परिवार पूरा उलझा हुआ है। पूरे ब्राह्मण ज़्यादातर सब उलझे हुए हैं। उनको नहीं मालूम कि बोलते हैं समय कम बचे, समय कम बचे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके यहाँ महारथी आते हैं, भट्टिया करो, वो इनको बताते हैं समय कम। इनको भी समय कौन सा कम है, ये सालों साल कहते रहेंगे, इनको समय कम दिखेगा नहीं। हाँ, बोली यही मिलेगी इनको, देख लेना 10 साल 28 साल समय कम बचे, समय 10 ही साल बचे हैं। तुमने क्या किया भैया? समय कम तो हो गए। आप 21 में भी बोल रहे थे समय कम बचे, आज 28 आ गया, तुम आज भी बोल रहे समय कम। आपने क्या किया? आप तो उसी धंधे में लगे। तो ये बोलते हैं, जो कि ऊपर से महारथी बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन समय क्या है? समय माने समय का दूसरा नाम, समय का कोई दूसरा नाम है? काल। और ये काल का ही रूप है या महाकाल? उज्जैन में देखा मंदिर, देखा पक्का महाकाल का ही है, दूसरा कोई काल है? महाकाल का उज्जैन में है। सबसे बड़ा जैन मुनि है वो, ऊंचा जैन, उज्जैन है ना, ऊंचा जैन, सबसे खतरनाक जैन मुनि है वो। वो अभी विकराल रूप धारण करे, महाकाल का रूप धारण करे, इन सबको मौत देनी है। कैसा जैनी है वो? ऊंचा जैन है, सबसे ऊंचा जैन। उसको ड्यूटी दे दे महादेव,
इन सब का मौत करो, इन सब को मृत्यु दो, तभी महाकाल कहलाएगा ना, है? या 200-400 करोड़ को मार दे बाकी बच जाए तो महाकाल हुआ है? महाकाल, कालों का काल महाकाल, सबसे बड़ा जैन। ये तो वो काल आने वाला, काल आने वाला, इनको नहीं मालूम महाकाल आने वाला। बता रही समय कम बचा है, लेकिन वो समय का जो रूप है वो महाकाल का रूप। समय जड़ है चैतन्य है? महाकाल जड़ है चैतन्य है? जड़ होता है और चैतन्य होता है। जड़ क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है जी? होगा एक तो होता है ये समय जो दिख रहा है, समय चक्र है ना दुनिया में, इसको कहते हैं जड़ चक्र, है ना? ये भी एक काल का रूप, जैसे प्राकृतिक प्रकोप होंगे तो जैसे काल का रूप है ना? एक्सीडेंट हो जाता है, अकाले मृत्यु आ जाती है और अनेकों कारण बन जाते हैं। कोरोना अभी तो काल, कितनी बढ़िया राशि मिलती है, ये भी तो काल का ही रूप बना हुआ है ना? एक ये है जड़ काल समय, एक है चैतन्य काल। चेतन, जैसे अपन लोग बातचीत कर रहे हैं वो ऐसा है, चैतन्य है, बातचीत करता है, सबको दिखता है, सबको देखता भी है, वो हो गया समय। उसको कहा है क्रिएटर। वो जड़ समय उस समय से घूमता है, सोचो। वो चैतन्य समय जैसे से चलेगा वैसे वैसे जड़ समय घूमेगा। उसके लिए मुरली में बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। वो एक ही आत्मा इतनी डेंजरस है, उसकी कर्मातीत अवस्था और ये पूरा जो समय है चारों तरफ, ये चक्र बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा। इसलिए बाबा ने उसको चैतन्य समय बताया है, कालों का काल उसको महाकाल बताया है। और उसकी कर्मातीत अवस्था को कोई रोक नहीं सकता, उसकी कर्मातीत अवस्था को कोई रोक नहीं सकता। उसकी कर्मातीत अवस्था निश्चित है। उसकी कर्मातीत अवस्था हुई तो अनेक ब्राह्मणों की कर्मातीत अवस्था की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं ना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, वो ही ब्रह्मा का रूप है। जब उसका दिन शुरू होता है तो अनेक ब्राह्मणों का दिन शुरू हो जाता है। जब उसकी फिर ब्रह्मा रात आती है तो अनेक ब्राह्मणों की रात शुरू हो जाती है। वो है चैतन्य समय, वो है काल, वो है महाकाल। इसलिए ये गाने गा रही हैं समय कम है, लेकिन उनको ना समय कम है तो कैसे है? समय कम का क्या मतलब हुआ? समय कम है क्या मतलब? हाँ, उसकी कर्मातीत अवस्था थोड़ी सी बची है, समय कम है। माना वो आफत है बहुत बड़ी, माना उसकी कर्मातीत अवस्था हुई, आफत ही आफत। ये उनको नहीं मालूम। वो तो बोलती हैं, गाने गा रही है समय कम है, समय लाते रहो, नोट लाते रहो, बरसाते रहो। समय कैसे कम है नहीं मालूम। समय का कितना विकराल रूप इनके सामने आने वाला उनको नहीं मालूम। हम जानते हैं कि समय वास्तव में कम है तो कैसे है। हमको समय के साथ साथ चलना है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, हमको अपनी आत्मा का वैसे वैसे परिवर्तन करना है। समय के साथ साथ हमको दौड़ी पहननी है। तो हमको ये समझ मिलती है, चार्ट अगर कम हो जाए, भोजन छूट जाए तो चिंता नहीं, एक आध दिन व्रत रखेंगे तो फिटनेस अच्छी हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, और ही फिट हो जाएंगे। ऐसी कुछ भी अपने को सज़ा देना, धर्मराज की सजाओं से बचना। बाबा बोलते हैं खुद के धर्मराज बनना। जो धर्मराज है, जो कालों का काल है, उसकी सजाओं से अगर मुक्त होना है तो अपने धर्मराज बनो। तो स्वयं स्थिति माना स्वर्ग में गया। चिंतन से शुरुआत होती है, बाकी कैसे अनुभूति करके हम आनंद लेंगे ये तो आगे समय बताएगा। समय बहुत बड़ा सहयोगी भी होगा आगे चल के। समय का बहुत बड़ा क्या होगा? बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला। कैसे सहयोग मिलेगा? क्योंकि एक इनकी वो क्या पॉइंट है, एक के पावन बनने से सब पावन बनेंगे। समय इनके पाँव, समय इनके पाँव पे। वो भी ना, ये मरा, ये मरे का शरीर छूटा तो अच्छा।
बाबा ने जो बताया है, जैसे आज भूकंप आ जाए, है ना, 2-4 बिल्डिंग टूट जाए तो आपको वैराग आ जाएगा या और ही टेंशन हो जाएगी? आपके अंदर वैराग्य आएगा, आप और अपनी स्पीड बढ़ा देंगे कि देखो जो बाबा ने बोला था वो समय शुरू हो गया। तो बाबा ने बोला आगे चल के समय करवाएगा। अगत्यवाणी का पॉइंट है कि बच्चे आगे चल के समय करवाएगा। हाँ, बोलते हैं पहले तुम खुद करो, नहीं तो समय तो हमारा सहयोगी हुआ या बहुत हमारा विरोधी हो गया समय है। कुछ टाइम के लिए विरोधी लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? समय हमारा बाढ़े आए संसार में, भूकंप आए, बाढ़े आए, और ही वैराग हमारा बढ़ता जाएगा। मकान तो मालूम है, आप बाबा ने बहुत व्यवस्थाएं कर रखी हैं हमारे लिए, इसलिए बाबा समय तो तुम्हारा सहयोगी है, कितना विकराल रूप धारण करे लेकिन समय तुम्हारा सहयोगी है। जो अलवेलेपन के कारण से हम नहीं कर पाए, अब हमारी स्पीड बढ़ गई। ऐसे समय को तो आवाहन करना चाहिए। वो तो डराती हैं, समय आ जाए। अरे हम तो आवाहन करें, अरे भैया कल आता तो आज ही आ जा। अगर हमारी कर्मातीत अवस्था में तेरा इतना बड़ा सहयोग है तो कल आता है वो समय, आज ही आ जाए ना। हमने तो फैसला किया, हमको तो भगवान के करीब जाना है, हमको तो बाप समान बनना है, तो हमको समय की क्या परवाह। अगर समय हमारा सहयोगी है तो कल नहीं आ जाए। हमारा तो लक्ष्य ही है, हमको तो भगवान जैसा बनना है, भगवान के करीब जाना है। इसलिए हमारा कोई एसी वाला स्वर्ग नहीं है। हम तो एसी और उतार के बस जंग लग जाती है। हमारे यहाँ तो एसियों को भी 3-3 एसी लगे हैं, वो बेचारे कभी चले ही नहीं पाते। लेकिन आगे चल के एसी भी चलवाएंगे, ऐसा नहीं है तो उदास हो जाओ ये क्या है यार, नहीं। जब तुम ऐसे बन जाओगे तो एसी देने में कोई बुराई है क्या? मेरे को कोई एसी लगवा दे, मेरे को क्या तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने को तो होगा एसी लगा हुआ, जबकि कमाई तो किससे होती है? हाथ पे पंखे से जो चार्ट बनता है, एसी तो और सुला देगा। पंखा सुला देते तो एसी कहाँ लगा? एसी तो और गहरा ही सुलाएगा। लेकिन तो भी बाबा ने बोला है कि अब तुम कहीं मेहमानी जाते हो, विदेश सेवा पे जाते हो, और तुमको अच्छा कमरा देंगे बेचारे, तो तुम कोई मना करो? नहीं, मेरे को चटाई बिछा के दो। उनका डिसरिगार्ड थोड़ी करोगे, तुमको अब कोई तकलीफ नहीं। अब तुम इनसे ऊपर उठ गए। अब नहीं भी होगा तो तुम्हारी अवस्था में कहते अगर मिल गया जैसी बाबा की इच्छा, और तुमको कोई एलर्जी भी नहीं है, तब कहेंगे तुम स्वयं स्थिति में टिके। इसलिए आज तक हमारा जो 21 रोज़ की भट्टी थी उसकी तो बहुत सुंदर रिजल्ट निकली। सुंदर रिजल्ट ये निकली कि जो निमित्त आत्मा है उसने खुद आप लोगों को बुलाया, या वो खुश आज उसको राहत मिली कि ये 2 हैंड्स तो मेरे को मिले। और ये कितने गाने गा के बता रही होगी, वो तो बेचारी उसके खुशी का तो पारावार नहीं होगा कि कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसी आत्माएं आके सरेंडर हो रही हैं। नहीं तो कितना डिसीज़न लेने के लिए महीनों के सालों लग जाते हैं। लेकिन हम तो हाँ जी दीदी कोई बात नहीं। तो कितनी खुश होगी वो आत्मा, सोचो। अपना टारगेट वो तो अलग है ही, लेकिन बस यही है कि हम अगर वहाँ का जो भी अभी बैठ के हम और चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन मर के जाने में मज़ा है। मरना ही है हमको, है ना। और बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। आज मरो, कल मरो, कुछ सालों के बाद मरो, मरना तो पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। लेकिन कल मरना है तो आज ही मरो। हमारे पास बहुत सी विधियाँ हैं मरने की, हम बता सकते हैं कि अभी आपको कौन सा मरना है, फिर धीरे धीरे कैसे पूरा मरना है। हम भी अनुभवी हैं, बहुत सालों से मर रहे हैं, अभी तक पूरा मरे नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि झाटकू इतना बनना आसान नहीं है। हम तो 32 साल से झाटकू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा काम। तो मरने की बहुत सी वो होती है, किस रूप से मरना है, कितना मरना है जिसमें अपने ज़्यादा चोट भी ना लगे। हाँ, मतलब चोट भी सहन, इतना तो मरे जितना चोट सहन हो जाए और उतना मजबूत हो गए और आगे बढ़ जाए। लेकिन डिसीज़न यही लेना है कि अब चेंज करना है, अब एक नया चेंज करना है, अब एक नई शुरुआत जो होने जा रही है।
हमने टाइम जितना भी निकल गया, लेकिन अब हमको सफल करना है। अगर ये कम समय है, इस कम समय में हमको सफल करके, एक चैलेंज है, तो हमको उस चैलेंज को स्वीकार करना है। स्वयं स्थिति में क्या बना, कहाँ चला गया? मैं चिंता मत करो, बस यही है लफड़ा है। सार पूरा, अगर इस ज्ञान का सार निकलेगा तो क्या निकलना है? हाँ, बस तुम यहाँ से मत हटो। कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति, अगर तुम यहाँ बैठने के अभ्यासी हो गए, तुम्हारे बुद्धि रूपी पाँव को कोई हिला नहीं सकता। इसको तुम बड़ी से बड़ी परीक्षा मान लो, इसको छोटी से छोटी रूप कर लो। इसको पहाड़ को राई का रूप बना दो या राई को पहाड़ बना दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। छोटी बात को बड़ा कर दो या बड़ी तो बड़ी बात को भी हल्के रूप में ले लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यही तुम्हारी अवस्था का आधार है, यही स्वयं स्थिति है, यही सच्चा स्वर है। तैयार नई जर्नी के लिए है? बहुत अच्छा। तो बाबा जो टाइम दिया, इसका मतलब अपन 10 साल का जो टाइम पीरियड दिया तो अपनी मुट्ठी में है, तकदीर हमारी, इसको सफल कर।